मेरे भाई एग्जाम्स आ गए हैं। अभी तक मैंने बहुत कम पढ़ाई की है एंड किस तरीके से मैं पढूं सो डैट कि मैं एक अच्छे मार्क्स से पास हो रहा हूं। सो इंजीनियरिंग एग्जाम्स में पास करना सिर्फ एक जादू की तरह है एंड ये जादू किस तरीके से किया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। सो किस तरीके से इंजीनियरिंग में स्मार्ट वर्क किया जाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नया वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट डेट्स भी आ चुकी हैं। ऑलमोस्ट एक महीने रह रहे हैं हमें प्रिपेयर करने के लिए। सो स्मार्टली किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए वो आज हम इस वीडियो में सीख रहे होंगे। सो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो में एंड देखते हैं कि क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले दो कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड करना हूँ। एक वो बच्चे जिन्होंने कुछ मेहनत कर रखी है, पहले से कुछ चीजें कवर कर रखी हैं उन्होंने, उनको बस उसको और भी शार्प करने की जरूरत है। तो पहले मेरे ये कैटेगरी में बच्चे आ गए। फिर लास्ट में वीडियो के मैं मिड में बात करूंगा वो बच्चे जिन्होंने आज तक बिल्कुल भी नहीं किया है प्रिपरेशन एंड बस अभी तक घूम रहे थे। तो उनके लिए भी बहुत बेस्ट वे है कि वो अभी तक अगर घूम भी रहे थे तब भी बहुत अच्छा फोड़ के आने वाले हैं AKTU में। सो मेक श्योर कि पूरी वीडियो को देखें एंड डेफिनेटली हर पॉइंट्स में आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले अपने को ये काम करना है कि सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करना है, एक जगह इकट्ठा करना है। ऐसा नहीं करना कि हम पढ़ने बैठे एंड फिर ये अच्छा भाई तू ये भेज दे, भाई ये रह गया भेज दे, भाई इसके नोट्स भेज दे। ये बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले 10 से 15 मिनट लेंगे पढ़ने से पहले। सबसे पहले जिसके जिसके पेपर हमें कहाँ कहाँ से मटेरियल कलेक्ट करने हैं, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, इसकी स्ट्रैटेजी हम लेके चलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑनलाइन कुछ नोट्स डाउनलोड कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लेंगे इसके लिए। एंड फैकल्टी के नोट्स हम जो भी होंगे हम एक जगह उसको PDF में सेव कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर उसके बाद अगर हमारे पास नोट्स हैं खुद के तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो किसी फ्रेंड से हेल्प लीजिए, किसी दोस्त को बोलिए, किसी क्लास ग्रुप में आप पूछिए बच्चों से कि अगर उनके पास नोट्स है तो प्लीज उसको शेयर करें। एंड इन सारे मटेरियल को एक जगह कलेक्ट करिए एंड फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि इन सारे रिसोर्सेज को जिनको हमने डाउनलोड किया है इसको अभी हमें यूटिलाइज किस तरीके से करना है। तो इसमें सबसे पहले अपने को जो भी मटेरियल हमने डाउनलोड किया उसमें हमने सिलेबस को, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को डाउनलोड किया। ये आपको AKTU की साइट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो इस सिलेबस को लेके फिर उसको हम अपने टॉपिक को सिलेबस वाइज कवर करना स्टार्ट करेंगे। क्या क्या सिलेबस है एंड सिलेबस में भी मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसको कवर करना है कि आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर रहे होंगे। आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि पूरा सिलेबस कवर करके जाना है, बट मैक्सिमम मार्क्स किस तरीके से उस सिलेबस से गेन करना है उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो सबसे पहले अपने को सिलेबस देखना है एंड फिर उसको एनालाइज करना है। लाइक हमारे सिलेबस में क्या होता है कि दो पार्ट्स, मतलब हर सब्जेक्ट में 5 चैप्टर होते हैं। 5 चैप्टर में से 2 या 3 से मेन पार्ट्स होते हैं हर सब्जेक्ट्स में। तो अगर हमने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम सपोज किसी चैप्टर में दो पार्ट्स हैं तो एक पार्ट को बहुत अच्छे से करके जाना है। लाइक बहुत अच्छे से इन द सेंस कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो हो जाए, और ये किस तरीके से करना है वो भी आगे आपको पता लग जाएगा। एंड आई विल रिकमेंड कि 3 यूनिट, अभी भी आपके पास इतना टाइम तो है कि आप 3 यूनिट बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं विद पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। तो 3 यूनिट बहुत अच्छे से कवर कीजिए एंड 2 यूनिट आपके 4th एंड 5th जो रह रहे हैं वो आप एक बस गो थ्रू होके जाना है, उससे बस उसको रीड करना है। एंड रीड भी किस तरीके से करना है, बहुत सारे आपके सीनियर्स बोलेंगे कि क्वांटम को प्रीफर करो, सिर्फ क्वांटम को प्रीफर करो। मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वांटम प्रीफर कीजिए, बट नॉट 100%, क्योंकि क्वांटम बहुत जगह हेल्पफुल भी होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बेकार है। फैकल्टी आपको सारे ऐसे ही रिकमेंड करेंगे क्वांटम बिल्कुल मत प्रीफर करिए, बहुत बेकार होती है। ये बेकार, बहुत बेकार तो नहीं है, मैं बताऊं इंजीनियर के लिए एक सेवर का काम करती है। सो इसको भी किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये जानने के बाद ही ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अदरवाइज ये हमारे लिए टाइम वेस्टेज होगा और हमारी मेहनत को बर्बाद करने के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को सिलेबस लेना है। पार्ट 1 पार्ट 2 3 यूनिट को बहुत अच्छे से कवर करना है। 3 यूनिट अगर हमारे बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स के हो जा रहे हैं एंड मेन फोकस आप क्रेडिट वाइज सब्जेक्ट्स को दीजिए। ऐसे सब्जेक्ट जिनकी क्रेडिट बहुत ज्यादा है, क्रेडिट लाइक होता है कि ये हमारे CGPA बनाने में हेल्पफुल होती है। तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनके 4 क्रेडिट्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनके 2 क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट जिनके ज्यादा क्रेडिट है पहले उनको ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए, पहले उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड फिर उसके बाद लो क्रेडिट वाले एंड फिर ऐसे ही इस तरीके से आपको करना है। ओके, नाउ ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जिन्होंने थोड़ी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है अभी तक, तो इनको इस तरीके से अपने सिलेबस को और भी अच्छे से कवर करना है। ओके, अब हम बात करते हैं जिन बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, जो AKTU में मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ होता है, मोस्ट इंजीनियर्स। तो ऐसे ही इंजीनियर्स के लिए हम यहाँ पे हैं, आपकी हेल्प करेंगे। क्या करना है आपके लिए, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है कि सबसे पहले कम से कम 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करने हैं। AKTU की साइट पे भी आपको मिल जाएगा और भी किसी ऑनलाइन रिसोर्स से कहीं से भी आपको 4 साल के, कम से कम 4 साल के पेपर तो आपको डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद उनको सिर्फ एज ही रीड नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 मार्क्स क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 मार्क्स क्वेश्चन पेपर से देखने हैं। 2 मार्क्स को रहने दो आप, अभी 10 मार्क्स से क्वेश्चन हम देखेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम 4 साल के क्वेश्चन लेंगे एंड उसमें एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे। 2 साल का पहले पेपर लिया हमने, उसको क्या करेंगे, दोनों में मैच करेंगे कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो दोनों साल पूछा गया, फिर नेक्स्ट पेपर में ऐसे टेंडेंसी और उसको स्टार मार्क करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसमें हमें पता लग जाएगा कि हमारा इंपॉर्टेंस क्या है। तो इससे AKTU में ना मोस्टली 80:20 का रेशियो होता है। लाइक 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं एंड रिपीटेटेड बहुत होते हैं। तो इससे बहुत बेनिफिट मिलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करके जाएं।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डाउनलोड किया, वहां से एनालाइज किया। ऐसे अगर हम 4 साल के पेपर को मिलाएंगे सो वहां से आपको कुछ मोटे मोटे 20 से 25 क्वेश्चन मिल रहे होंगे। फिर उन क्वेश्चंस को एक जगह आप नोट कीजिए एंड फिर उसके बाद क्या करना है कि आप उस टॉपिक्स को लीजिए एंड आप सर्च कीजिए। पहले तो आप नोट्स में सर्च कीजिए, अगर आपको नोट्स फैकल्टी के नोट्स हैं जो मटेरियल कलेक्ट किया है वहां पे मिल जा रहा है वो टॉपिक्स, तो उसको वहां से पढ़िए। अगर वहां से आपको समझ में आ जा रहा है तो अच्छी बात है, आगे बढ़िए नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर वहां से नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उस टॉपिक वाइज पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मत देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नहीं हो पाएगा इस टाइम। तो टाइम कम है, यूटिलाइज बहुत अच्छे से करना है अपने को। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली उस टॉपिक वाइज वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे एंड ऐसे वीडियो देखेंगे जो 4 से 5 मिनट की हो। अगर लंबा टॉपिक है तो 10 से 15 मिनट बस, इससे ज्यादा एक घंटे की वीडियो लेके स्टार्ट नहीं करनी है। इस तरीके से करते हैं। एंड वीडियो देखते वक्त एक चीज मेक श्योर कीजिए कि अपने भी हम पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, सो दैट कि एक बार लास्ट में हम उसको रिवाइज कर सकें। सो इस तरीके से अपने को वो मेजर टॉपिक्स पता चल गए एंड यहां से हम वीडियो देख के हम ज्यादा क्या करेंगे, ऐसे होंगे जिसमें हमारे 15 से 16 क्वेश्चन आराम से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो रखे होंगे। अब जो बच रहे हैं उनको किस तरीके से कवर करना है, तो इंजीनियरिंग में दोस्त किस दिन काम आएंगे, जो अभी तक घुमा रहे थे अपने को वही पढ़ाएंगे। एंड ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रखा है तो अपने फ्रेंड को समझाइए, अगर उसको नहीं आ रहा है, या फिर उससे डिस्कस कीजिए। अगर आपने प्रिपेयर कर रखा है किसी को तो उसको डिस्कस कीजिए, इससे हमें पता लगता है कि हम कहां पे मिस कर रहे हैं। और ऐसा होता है कि जब हम समझाने बैठते हैं तो हम खुद भूल जाते हैं, फिर उसके बाद लगता है अच्छा मैं यहां भूल रहा हूं। इस तरीके से अपने को प्रिपेयर करना है। तो ग्रुप डिस्कशन में जाइए, प्रेफर कीजिए कि 3 से 4 बंदे हो ग्रुप डिस्कशन के लिए एंड उनके साथ बैठ के आप टॉपिक डिवाइड कर दीजिए। एंड फिर क्योंकि जो दोस्त समझाता है ना एग्जाम के टाइम, वो बहुत अच्छे से दिमाग में घुस जाता है। सो दोस्त को बोलिए कि वो आपको एक्सप्लेन करे एंड फिर आप भी कुछ अपने दोस्त को एक्सप्लेन कीजिए। इस तरीके से आपका कवर भी हो जाएगा सिलेबस एंड सबको उतना ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टाइम सेविंग होता है ग्रुप डिस्कशन भी। तो ग्रुप डिस्कशन सिर्फ टाइम वेस्टेज नहीं होता, कभी कभी ये टाइम सेविंग भी होता है अगर इफेक्टिवली यूज कर रहे हो तो। ठीक है। एंड देन अभी हमने अपने दोस्त से सीख लिया कि किस तरीके से अपने को करना है। ठीक है। उसके बाद आगे अपने को खुद से पेन पेपर पे सॉल्व करना है। जो भी अपने को वीडियो से सीख रहा हूं, जो भी हम नोट से पढ़ रहे हैं, उसको मतलब तुरंत नहीं, नेक्स्ट डे उसको या फिर उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, मतलब एक से 2 बार जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है 1 से 2 बार उसको पेन पेपर पे सॉल्व करना है। क्योंकि क्या होता है कि डेरिवेशन में कॉपी पे देखते रहते हैं ऐसे ऐसे, तो लगता है कि अच्छा यहाँ पे ये स्टेप करेगा, ये स्टेप करूंगा, ये स्टेप, तो वो बहुत ईजिली चला जाता है कि अच्छा ये तो अपने को आता है, ये भी अपने को आता है। लेकिन जब हम एग्जाम में फाइनली बैठते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। एंड ऐसा होता है सिर्फ जब हम वीडियो ही सिर्फ देख के गए होते हैं, अच्छा अरे यार ये तो ईजी है, बहुत हो जाएगा। लेकिन डेरिवेशन के टाइम वहाँ पे नहीं होता है कि लाइक भूल जाते हैं कि स्टेप के बाद क्या करना था, क्या वैल्यू पुट करनी। तो इसके लिए अगर हम पेन पेपर पे मतलब उसको प्रैक्टिस कर रहे रहेंगे तो हमारा ब्रेन मसल्स उसको बहुत अच्छे से ग्रैब करे रखता है एंड फिर उसको उस टाइम यूज हो जाता है। तो प्रेफर कीजिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको पेन पेपर पे एक बार कम से कम प्रैक्टिस जरूर से करें। एंड पेन पेपर पे प्रैक्टिस करते वक्त एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको अपने से चीट नहीं करना है। लाइक ऐसा होता है कि एक पॉइंट मैं भूल रहा हूं, नोट्स पलट के देख लेता हूं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको टोटली नोट्स को बंद रखिए, कहां पे आप भूल रहे हैं, जहां पे भूल रहे हैं उसको छोड़िए, आगे करिए, कितना आ रहा है आपको उसको एनालाइज कीजिए कि कहां पे आपसे मिस्टेक हो रही है एंड उसको ट्राई करिए कि उसको इंप्रूव कर सकें। तो इससे हमारा ये एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होता है प्रैक्टिस करके जाना। एंड जो भी मैंने बताया ना, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स एक शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट नहीं बनाना है अभी, एक शॉर्ट नोट्स पॉइंट वाइज। एंड आपको अभी मैं बताऊंगा अभी क्वांटम को किस तरीके से रीड करना है, उसमें भी यही मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पॉइंट वाइज अपने को नोट्स बनाने लास्ट टाइम के लिए, लास्ट मोमेंट के लिए। एंड वो डिटेल नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहा अपने के पास। ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि सिलेबस में ना, जैसे मैं मान लेता हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ाई कर रखी है, तो आप सबसे पहले सिलेबस ओपन करेंगे एंड उस टॉपिक को खोजेंगे जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं। मतलब आपके 5 यूनिट में से हार्डली कुछ ऐसे 10 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट बन रहे होंगे। इंपॉर्टेंट की बात करूं मैं, ऐसे 10 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होंगे जिसमें से श्योर एंड सर्टेन 1 से 2 तो आ ही जाएगा 10 नंबर में। तो सोचो अगर 2 आगे 10 में 10 आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, 2 भी अगर आगे तो 20 नंबर तो आपके ऐसे ही मिल गए, 10 नंबर और लाने हैं अपने को बस। ठीक है। तो ये अपने को मतलब उस टॉपिक हर सिलेबस में कवर करना है कि कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं एंड उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को फिर हमें एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है न्यूमेरिकल को। क्योंकि अगर वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल ना जो अपने को क्वांटम में दिए होते हैं या फिर हमें फैकल्टी जो पढ़ा रही है ना, सेम टू सेम डिक्टो नंबर भी चेंज नहीं करता है। मैंने बताया एक वीडियो में 80:20 का रेशियो होता है कि 80% आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं, 80 इतना मतलब वो समझ लो कि वो न्यूमेरिकल की वैल्यू भी चेंज करना प्रेफर नहीं करता, बोलता है चलो ठीक है ऐसे ही एज इट इज दे देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर भी याद रहता है, तो अगर उसको प्रैक्टिस करके गए हैं तो ही सिर्फ ओके फाइन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बाद ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा टैकल कीजिए जिसमें कि लाइक होता है कि डिफरेंट टाइप किसी भी एक हेडिंग है उसके टाइप्स है। सपोज मैं लिस्ट की लेता हूं, एक लिस्ट करके टॉपिक है तो उसमें उसके टाइप्स है, तो टाइप्स को जरूर याद करके जाइए। एक बार उसको पढ़ लेना है एंड टाइप्स को सिर्फ मतलब याद करके जाना है अच्छे से, क्या टाइप्स हैं उसके। ठीक है। टाइप्स एंड डिफरेंस लाइक होता है, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जिसमें कि ऐसा होगा कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ऐसे टॉपिक्स न्यूमेरिकल जिसमें डिफरेंट टाइप्स के उसके सब टाइप्स होते हैं एंड जिसमें डिफरेंस पूछा जाता है, ये 3 होते हैं और ये बहुत ज्यादा नहीं होते अपने सिलेबस में। ये हर चैप्टर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। तो इन सारे चैप्टर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी, इनको कवर करना है एंड फिर अदर क्वेश्चंस पे जाना है। मैं उनके लिए बात करूं जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, एंड जो बच्चे पढ़ रखे हैं वो भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से फोकस करके करें। ओके। एंड पीवाईक्यू आपको डेफिनेटली से करने हैं, 3 मतलब 4 साल का बता दिया मैंने किस तरीके से एनालाइज करने हैं। पीवाईक्यू तो जरूर से जरूर करके जाएं, वो बच्चे भी जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है एंड वो बच्चे भी जिन्होंने अभी तक बहुत प्रिपरेशन कर
रखी है, स्टिल वहां से उनको आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एंड कभी कभी होता है थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, सेम टॉपिक को हमें आता रहता है बट वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है मुझे नहीं समझता। अगर मैंने उस टाइप का क्वेश्चन देख रखे तो बहुत ईजिली होता है कि मतलब अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो समझ नहीं आता इससे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, तो वहां से पीवाई अपने को आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन भी किस टाइप से पूछा जाएगा। एंड फिर लास्ट में आते हैं सारे इंजीनियर्स के लिए भगवान समान जो होता है हमारा क्वांटम। अब हम बात करते हैं कि क्वांटम को किस तरीके से पढ़ना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि क्वांटम को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि लास्ट टाइम वही आपको बचा सकता है भैया। ठीक है, सबसे बेस्ट है कि क्वांटम लाइक यूज कर लो, बट क्वांटम इन द सेंस कभी आपको फैकल्टी कोई नहीं सजेस्ट करती। क्यों, मैं रीजन बता रहा हूं। इसमें क्या होता है कि जो भी टॉपिक होता है ये गूगल का ना फर्स्ट सर्च रिजल्ट जो होता है वही एज इट इज उसमें क्वांटम में मेंशन होता है, तो बट वो गूगल का फर्स्ट सर्च ना वो AKTU के अकॉर्डिंग नहीं होता है। सो इट्स बेटर कि आप अपने फैकल्टी के नोट्स को प्रीफर कीजिए। फ्रेंड के नोट्स वो क्या होते हैं जनरली AKTU के मतलब प्रेफरेंस पे होते हैं, AKTU के बेसिस पे होते हैं। सो उस आंसर को अगर आप लिख के आते हैं तो AKTU के आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलता है, क्योंकि वो उसी एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। बट अगर आप क्वांटम के लिख के आते हैं तो वहां पे थोड़े से कम मार्क्स मिलते हैं, एंड क्वांटम में आपको फिर जो आप याद करते हैं वो एज इट इज याद नहीं रहता। सो इसमें चलो बात करते हैं कि क्वांटम को पढ़ना किस तरीके से। क्वांटम में होता है ना कि हम ओपन करते हैं तो ऐसा होता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो लास्ट टाइम पहली बात कि आपको वहां पे समझना नहीं है, क्वांटम को एज इट इज सिर्फ रीड करना है, एंड उसको थोड़ा सा अगर आप मेमोराइज कर सकते हैं चीजों को तो मेमोराइज कीजिए एंड रीड करना है बस आपको। ओके, एंड क्वांटम पढ़ते पढ़ते ना एक उसका शॉर्ट्स नोट बनाना है। सो मैं बात कर रहा था कि क्वांटम के नोट्स शॉर्ट्स नोट्स किस तरीके से बनाने हैं लास्ट मोमेंट के लिए। सो मेरे पास एक क्वांटम बुक है, ठीक है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की। तो उसमें एक टॉपिक है, सपोज कि मेरे पास टॉपिक है व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल एंड गिव इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग। तो इसको किस तरीके से अपने को नोट्स बनाना है, इसमें देखो क्वांटम में दे रखा है लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, सबसे पहले उसको इलाबोरेट किया है, फिर उसके बाद इसमें एक्सप्लेन किया है कि प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं एंड वर्किंग ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो अपने को ये जो एक्सप्लेनेशन है ना वो नहीं लिखनी है, अपने को सिर्फ ये 3 हेडिंग लिखनी है। नोट्स में क्या डालेंगे, लिक्विड क्रिस्टल, एक लाइन का डेफिनेशन लिखेंगे, पूरा नहीं लिखना है। नेक्स्ट उसमें डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, एक लाइन का डेफिनेशन, फिर उसके बाद वर्किंग ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, बस इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। अभी क्या होगा, जब हम एक बार पूरा हम क्वांटम को पढ़ रखे होंगे, पूरे क्वांटम को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जब एग्जाम मतलब हमारा पूरा कवर हो जाएगा तो हम लास्ट टाइम में आके रिवाइज कर सकते हैं कि अच्छा क्या क्या टॉपिक्स थे। अगर हमारे पास टॉपिक होता है ना दिमाग में तो हम उसको एग्जाम हॉल में बैठ के उससे कहानियां तो बना ही सकते हैं। तो वो टॉपिक्स एंड हेडिंग्स अगर हम लिखे रहेंगे, उसको रिवाइज करके जाएंगे तो बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में बहुत क्लियरली बैठ जाते हैं, एंड इससे फिर हमारा मिस होने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता है एग्जाम में। सो ये रिवीजन का बेस्ट टेक्निक है, एंड बिना रिवाइज किए हुए तो जाना ही नहीं है एग्जाम में। क्योंकि क्या होता है जब भी हम क्वांटम सिर्फ रीड कर रहे होते हैं ना, एंड वन थिंग यस कि जब भी हम क्वांटम को रीड करें ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि यार ये पीछे का तो याद ही नहीं हो रहा, इसको रट के ही जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ रटने के चक्कर में पढ़ेंगे तो एक चैप्टर भी हार्डली कर पाएंगे आप। बस ये करना है कि थोड़ा उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, अगर थोड़ा बहुत हो जा रहा है तो दैट शिट, बस उसको आपको रीड करना है सारा। एंड मैंने बताया अगर वो हेडिंग्स आपको दिमाग में क्लिक करती है ना, आप जब रिवाइज कर रहे हैं अगर हेडिंग देखेंगे, क्लिक करेगी दिमाग में, अच्छा इसके रिगार्डिंग ये चीजें थी, अगर नहीं आ रही तो फिर उसके बाद फिर से अपना नोट्स या क्वांटम खोल के आप उसको देख लीजिए। तो शॉर्ट्स नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं लास्ट मोमेंट के लिए, एंड डोंट गो थ्रू कि आप 4-4 लाइन की उसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर दीजिए एंड फिर उसको बहुत सारा कुछ लिखना, ये सब चीजें बिल्कुल मत कीजिए लास्ट टाइम में। ऐसे नोट्स बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होंगे, टाइम वेस्टेज होगा। उसको बनाने की जगह किसी और दूसरे के नोट्स से उसको पढ़ लीजिए, वो बेनिफिशियल है आपके लिए। एंड चीज़ों को रिवाइज करके जरूर से जाइए, क्योंकि जो भी पढ़ा है अगर वो रिवाइज करके वो एंड मोमेंट पे अपने को वो दिमाग में नहीं आता, हम कॉपी में नहीं लिख पाते, तो पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला अपने को। तो चीज़ों को रिवाइज करके एक बार 2 बार जितनी बार हो सकता है आपसे उसको रिवाइज करके जरूर से जाइए, एंड इस लास्ट 1 महीने में प्लीज सीरियस हो जाइए अगर अच्छा करना है तो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना हार्ड पेपर नहीं आता है, AKTU का पेपर बहुत ईजी होता है, एंड पास करना तो मतलब बहुत आसान काम होता है, इतना हार्ड काम नहीं होता है। जितना मैंने बता रखा है आप उतना फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे से, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं, सिर्फ पास नहीं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो रहे होंगे अगर अभी से फॉलो करते हैं तो। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड किस तरीके से आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है वो भी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है AKTU में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि रिप्रेजेंटेशन होता है, ये मटेरियल आपके पास है, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं ये भी बहुत डिपेंडेंट होता है कि आपके मार्किंग फैक्टर पे। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करके आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं ये भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, अदरवाइज आपको आई बटन पे मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग वीडियो। ओके, एंड लास्ट थिंग मैं एक चीज मैं आपको एज अ सीनियर सजेस्ट करना चाहता हूं पर्सनली कि चिट, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो फर्रे बना लेता हूं, बहुत ईजिली हो जाएगा। इंटरनल में तो मैंने बनाए थे और उसमें काम भी किया था। तो मैं एक बहुत जेन्युइन बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद देखा है बहुत सारे बच्चे फर्रे बना के जाते हैं एक्सटर्नल एग्जाम में भी, और वो पूरा एग्जाम लिख के आते हैं, पकड़े भी नहीं जाते, पूरे फर्रे से लिख के आते हैं। और मोस्ट ऑफ द बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो हर एग्जाम में ले जाते हैं, ओके, वो फर्रे से लिखते हैं और पास भी हो जाते हैं, उनके लिए तो अच्छा है। बट मैंने खुद देखा है ऐसे बच्चे भी जिनके चिट्स फर्रे पकड़े गए हैं एंड उनका UFM बन गया है।
एंड यूएफएम किस तरीके से होता है मैं बता दूं। यूएफएम मतलब जैसे ही आपको देखा कि वो जिस तरीके से आपको किसी अनफेयर मीन में तरीके से आपको यूज करते हुए पाया गया एग्जाम में, वो आपको यूएफएम बना देंगे। एंड इसमें क्या होता है कि वो जो भी जिस मोमेंट पे आपको देखा, वो आप जो आंसर कॉपी आपको फर्स्ट मिली है उसको स्नैच करेंगे, आपसे लेंगे एंड आपको दूसरी नई कॉपी पकड़ा देंगे। इसमें क्या होता है, जस्ट सपोज कि अगर आपने 2 घंटे कॉपी लिख रखी है एंड आप फर्रा लेके गए हैं, आपने उसमें लिखा या नहीं लिखा, उससे रिलेटेड आया है नहीं आया, डजेंट मैटर। 2 घंटे आपने कॉपी लिख रखी है एंड अच्छे मार्क्स से आप पास हो रहे थे, बट वो लास्ट के 2 घंटे मतलब लास्ट के 1 घंटे बचे हुए थे एंड उस टाइम किसी फैकल्टी ने आपको पकड़ लिया, तो वो आपकी कॉपी लेके दूसरी कॉपी पकड़ा देगा। एंड उस 1 घंटे में आपके दिमाग में ना इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर होगा कि ना तो कोई चीजें याद आएंगी आपको, एंड दूसरा इतनी ज्यादा इंसल्टिंग होगी आपके क्लासमेट्स के सामने कि ये फर्रे लेते हुए पकड़ा गया। एंड ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सीन होता है। तो प्लीज फर्रे बिल्कुल मतलब ले जाना, मतलब बिल्कुल ही इसको अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल सोचिए भी मत एकेटिव में फर्रे के लिए। एंड अगर एक बार आपकी यूएफएम लग जाती है तो वो पूरे आपको आपके रिजल्ट पे मेंशन हो जाता है कि यूएफएम आपने अनफेयर मीन यूज किया है। फिर उसके बाद अलग प्रोसेस होता है, उनका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता, ये सब चीजें प्रॉब्लम्स होती हैं। सो प्लीज एकेटिव में फर्स्ट ईयर नहीं कोई भी साल हो तो प्लीज फर्रे मत ले जाइए। मैंने इनफ तरीका बता रखा है, अगर आप उसको भी फॉलो करेंगे ना तो आप अच्छे से पास होंगे। अगर जिसमें चांसेस है कि इसमें भी पास नहीं हो सकता ना, फिर भी मत फर्रे ले जाइए। इन सारे ट्रिप्स एंड ट्रिक्स को यूज कीजिए, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एंड प्लीज फर्रे तो बिल्कुल ही मत ले जाइए, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। एंड ये बहुत अगर आप पकड़े गए ना तो आपकी मतलब फट जाएगी एकदम से, समझ लो। वैसे भी आपकी मतलब अभी तो एग्जाम से पहले फटी ही होगी, बट उस टाइम ना जब आप फर्रे के साथ पकड़े जाएंगे ना, आपकी बिल्कुल फट जाती है एंड आप बिल्कुल उसके बाद लिख भी नहीं पाएंगे। जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है वो भी आप नहीं लिख पाएंगे। सो प्लीज़ अवॉइड ये सब फर्रे वरे अनफेयर मीन्स यूज़ करने की जो ट्रिक आती है उसको अवॉइड कीजिए। इंटरनल तक वेल एंड गुड, इंटरनल में कर लिया ठीक है, बट यहाँ पे एक्सटर्नल पे इसको अवॉइड कीजिए बिल्कुल ही। सो ये रहा इस वीडियो में, आई होप आपको बहुत हेल्प होगी एंड ये आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो अगर यूजफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए एंड वीडियो मेरी कैसी हो रही है, मुझसे कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या कुछ इंप्रूवमेंट आपको लगता है कि होना चाहिए, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। आई विल ट्राई टू डू इंप्रूव मोर एंड मोर। एंड फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।